हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई फिज़िक्स। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करके देख रहे हैं हम इस साल 2024 के। अभी तो जो ये क्वेश्चन है यूनिट थर्ड से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है कि दिमाग थोड़ा सा कंसंट्रेशन चेक होगी इस क्वेश्चन को करने में। मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा है, बट टॉपिक आसान है। तो इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला लगेगा कि जहाँ पे हमें दो स्ट्रेट कंडक्टर दे रखे हैं इंसुलेटर, ताकि एक दूसरे को टच ना करें वरना गड़बड़ हो जाएगी, और पॉइंट P1 और P2 पर इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो पहले तो वी नो कि स्ट्रेट कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट I बाय 2πr। ये बात पहले पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल करने से। और इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल यूज होता है? राइट हैंड रूल, थंब रूल। थंब करेंगे हम करंट की डायरेक्शन में, और आपको ये जो फिंगर्स हैं ये आपको जैसे यहाँ पर आउटवर्ड करंट होगा, यहाँ आउटवर्ड होगा, इसकी वजह से यहाँ इनसाइड होगा। तो आपको करंट की डायरेक्शन भी बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की, और नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो यहाँ पर पहले डायरेक्शन देख लो B1 और B2 की। इस पॉइंट P1 पर B एट P1, तो दो मैग्नेटिक फील्ड हैं B1 प्लस B2, वेक्टोरियली ही जुड़ना है, पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ो सिंपली, क्योंकि कोलिनियर है तो सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करने की जरूरत पड़ेगी। तो जो B1 है हम एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के कारण मैग्नेटिक फील्ड B1 कह देते हैं, तो वो होगा म्यू नॉट, करंट कितना है 3 एम्पियर अपॉन 2 पाई, और दूरी कितनी हो गई इससे, दोनों से ही 2 2 है, यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 2 है, तो ये जो दूरी है ये 2 है, तो इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर में नहीं, मीटर में ही दे रखी है मेरे ख्याल से। जो प्रॉब्लम है चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, मीटर में ही है बच्चों ये, तो सेंटीमीटर में चेंज करने की जरूरत है नहीं। म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या होता है? ये हो गया 3 इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई। म्यू नॉट बाय 4 पाई तो 10⁻⁻7 होता है। तो ये इतना तो लिखना ही लिखना है, साथ में उस पॉइंट P1 पर इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो डायरेक्शन इसकी वजह से आउटवर्ड है या प्लस के है, जो डायरेक्शन है एक्स की वजह से कितनी है, प्लस के। B2 मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, इस वाई एक्सिस की वजह से पॉइंट P1 पर। तो म्यू नॉट बाय में 2 पाई, डिस्टेंस वही 2 है, इससे भी 2 मीटर की दूरी पर है, और करंट इस बार 5 एम्पियर है। तो म्यू नॉट बाय 2 पाई क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई तो 10⁻⁻7 होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻7 बन जाएगा। अच्छा, ये 4 पाई है ही, ठीक है ठीक है, कोई चिंता की जरूरत नहीं। फिर तो 2 मीटर ही डिस्टेंस है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो ये बच गया 5 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। और डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल, आपको थंब करना है करंट की डायरेक्शन में, और ये अगर हम यहाँ घूम के जाता है तो इनवर्ड है, यानी माइनस के की तरफ है, आउटवर्ड प्लस के है, इन्होंने बना के दे रखी है जेड की डायरेक्शन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा -5 प्लस 3 इंटू 10⁻⁻7 और टेस्ला और साथ में के। तो यहां बच जाएगा -2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला के, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है किसकी पॉइंट पर, 1 1 पॉइंट पर। 1 1 पॉइंट पर इसी की वजह से बस डायरेक्शन का क्या होगा, देखो बच्चों, इसकी वजह से आउटवर्ड और इसकी वजह से भी आउटवर्ड, इस बार दोनों जुड़ेंगे, इसमें तो घटे थे ना, इस बार ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएंगे ड्यू टू एट P2 B एट, तो B1 हो जाएगा, इस बार दूरी 1 है, म्यू नॉट करंट का मैग्नीट्यूड वही 3 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितना 1, और -1 लेने की जरूरत नहीं है, +1 है, दूरी ही देखनी है आपने। तो ये आ जाएगा 4 पाई बनाने के लिए 6 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, और डायरेक्शन 3 एम्पियर के कारण जो है आउटवर्ड है, प्लस के। और B2 जो होगा 5 एम्पियर करंट के कारण म्यू नॉट इंटू 5 अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस 1, तो ये हो जाएगा
10 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, और डायरेक्शन आउटवर्ड प्लस के, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड इस बार, पिछली बार घटा था और जो ज्यादा था उस तरफ नेट रह जाएगा। मैंने 10 और 6 16, 10⁻⁻7 यूनिट जरूर लिखने हैं, टेस्ला, और डायरेक्शन किस तरफ है, के, यानी कि आउटवर्ड जेड एक्सिस की तरफ, प्लस के। तो बच्चों इस तरीके के काफी क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं। इनका फायदा नीट जेईई में भी होने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें बच्चे। थैंक यू।